आपका टीडीएस क्लासेस एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वर्ण के बारे में पूरी गहराई से जानेंगे कि वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, क्या होते हैं, किसे कहते हैं, अयुग्मवाह क्या होते हैं, किसे कहते हैं, अंतःस्थ क्या होता है, किसे कहते हैं। इन सबको इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है। सबसे पहले कोई चीज़ को जानने से पहले हम लोगों को उनके बारे में वो क्या होता है इनका परिभाषा जानना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो वर्ण पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, ये क्या होता है, ये कहाँ से आया है। ये अष्ट अध्याय एक ग्रंथ है या एक पुस्तक है, वहाँ से ये सब लिया गया है। अष्ट अध्याय के जो लेखक है या रचयिता है वो पाणिनि है। ठीक है, तो यहीं से ये सब लिया गया है, इसलिए पाणिनि को या अष्ट अध्याय जो किताब है उसको भारत का सबसे पहला व्याकरण का पुस्तक कहा जाता है। तो उनके जो लेखक है पाणिनि है, इसलिए पाणिनि को व्याकरण का फादर मतलब व्याकरण के पिता कहे जाते हैं। पाणिनि को व्याकरण के पिता कहते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, कितने होते हैं। सबसे पहले जानते हैं वर्ण का परिभाषा जानते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको टुकड़ा, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे अ को खंड नहीं कर सकते, जैसे ए है, इसको खंड कैसे करेंगे, ये तो खंड नहीं हो सकता। हाँ, ये कुछ मिल के बना रहेगा तो भी तो खंड होगा ना। ये तो अभी सिंगल है, इसको खंड कैसे करेंगे, अ को कैसे पढ़ेंगे या ए को कैसे पढ़ेंगे, इसको खंड नहीं कर सकते है ना। क हलंत, इसको भी खंड नहीं कर सकते। ख को भी खंड नहीं कर सकते, इसको कैसे खंड करेंगे, खंड तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो वर्ण किसे कहते हैं, जिससे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसको वर्ण कहते हैं। ये बाद में मिलके कुछ और बनेगा उसको खंड कर पाएंगे, लेकिन अभी इसको खंड नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए वर्ण को देखते हैं। वर्ण को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला को हम लोग एक वर्ण स्वर्ण वर्ण बोलते हैं हम लोग, दूसरे को हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण क्या होता है, कितने होते हैं। तो स्वर वर्ण जो होते हैं 11 होते हैं। कितने होते हैं, ये 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। सबसे पहले लिखते हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, उसके बाद री, ए, ओ, बस इतना ही होते हैं वर्ण 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 स्वर वर्ण होते हैं। हिंदी ग्रामर में स्वर वर्ण के प्रकार दो होते हैं, एक हर्ष स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, इसको देखते हैं। हर्ष स्वर होते हैं 4 और दीर्घ स्वर होते हैं 7। कौन कौन हर्ष स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं ना। तो अ जो होते हैं वो हर्ष स्वर होते हैं। अ क्या होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं। ई या छोटी ई इसको कहते हैं, या इसको हर्ष ई कहते हैं, जो क्या होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं। उसका छोटी ऊ होते हैं हर्ष स्वर, उसके बाद ई होते हैं हर्ष स्वर। ये चार जो होते हैं वो हर्ष स्वर होते हैं। इसको बोलने में कम समय लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हर्ष स्वर। अ, छोटी छोटी ऊ और री, ये चार हो गए जिनको बोलने में कम समय लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में, जिसको उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी बड़ी उ, ए, ओ, ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं व्यंजन में। व्यंजन वन, व्यंजन वन किसे कहते हैं, वैसा वन जो अपने उच्चारण में किसी वन की सहायता लेता है। इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैसे। देखिए एक ये वर्ण है, एक क्या वर्ण, ये वर्ण अ वर्ण की सहायता लिया। अ जो क्या है, स्वर वर्ण है। अ क्या, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में कौन सा वर्ण है, हर्ष स्वर वर्ण है। जो अ की सहायता लिया है तो ये क्या बना है, क बना है। क्या बना है, ये पूरा क बन गया। ठीक है, उसके बाद एक ये वर्ण है आधा क, एक वर्ण है ये आ, स्वर वर्ण की मदद लिया। आ क्या, स्वर वर्ण है जो दीर्घ स्वर है। आ स्वर वर्ण की मदद लिया तो ये क्या बन गया, का बन गया। उसके बाद आधा क, छोटी ई मतलब हर्ष ई, या इसको ई बोला जाता है धीरे, मतलब इसको उच्चारण करने में कम समय लगता है। ई हल्के झटका से ई। क, आधा क प्लस छोटी ई, आधा क प्लस छोटी ई की सहायता लेके ये जो बनता है वो कहलाता है छोटी की या हर्ष की। उसके बाद आधा क बड़ी ई की मदद लेता है। किसकी मदद लेता है, बड़ी, या इसको दीर्घ ई, या इसको ई कहते हैं। तो आधा क प्लस बड़ी जो ये बना उसको बोलेंगे क दीर्घ ईकार की।
उसके बाद क्या है ये आधा क छोटी ऊ की मदद लेता है, तो ये क्या बनता है छोटी कु। क्या बनता है ये छोटी कु या क हर्ष उकार कु। उसी प्रकार ये आधा क कोई भी वन यहाँ पे डाल सकते कोई भी वन। यहाँ पे आधा क है, यहाँ पे बड़ी ऊ की मदद लिए ये जो बनेगा आ क दीर्घ दीर्घ उकार कु। दीर्घ ये दीर्घ उकार कु क प्लस बड़ी ऊ बराबर क दीर्घ उकार कु। उसके बाद क्या है सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए ये दो ई है, एक ये दोनों सिंपल ये, इसमें कुछ लग गया तो बड़ा ये हो गया छोटा ये हो गया, तो बड़ा ये इसलिए इसका नाम क्या है दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है ये बड़ा, इसको क्या बोलेंगे बड़ा, इसको क्या बोलेंगे छोटा। ठीक, तो ये इसको बोलेंगे बड़ा ई या छोटा ई, इसको बड़ी ई हम लोग अच्छे से भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे बड़ी या छोटी। और इसको अगर संस्कृत में बोले संस्कृत का वर्ड बोलेंगे तो हर्ष ई, इसको बोलेंगे दीर्घ ई। उसके बाद आता है ऊ भी सिंपल, एक ये ऊ एक ये ऊ, दोनों सिंपल दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ लग जाएगा तो ये बड़ी हो जाएगा और ये छोटी हो जाएगा। देख सकते हैं तो बड़ी ऊ होगा वो हमेशा आगे जाएगा, छोटी ऊ हमेशा पीछे, बड़ा रहेगा तो ये हमेशा कहाँ जाएगा ये आगे जाएगा, और छोटा होगा तो कहाँ जाएगा पीछे जाएगा। कोई वर्ण जैसे क तो क में कहाँ जाएगा पीछे, पीछे की ओर जा रहा है, और ये आगे है तो ये कहाँ जाएगा ये मतलब जो ये बड़ी तो आगे जाएगा ना, एक वर्ण है तो वर्ण के आगे जाएगा, है ना। इससे समझ में आ गया। जो छोटी वर्ण जो छोटा जो होता है वो पीछे, जो बड़ा होता है वो आगे, जो छोटा होता है वो पीछे किसी वर्ण के पीछे, जो बड़ा होता है वो आगे। बड़ा को हम लोग दीर्घ बोलते हैं, छोटा को हर्ष बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक क्या है क वर्ण है, ये री की मदद लिया, किसकी मदद लिया री की, तो ये क्या बना क्री बना। ठीक, उसके बाद ये कोई वर्ण है जो ए की मदद लिया, किसकी मदद लिया ए की मदद लिया, तो ये क्या बन गया के बन गया। फिर इसके बाद कोई वर्ण है ये ए की मदद लिया तो ये क्या बना कै बना, डबल लिख ले। उसके बाद एक कोई वर्ण है जो ओ की मदद लेता है और ये को बनता है। फिर उसके बाद कोई वर्ण है आधा क कोई भी एक वर्ण हो, फिर उसके बाद ये अ की मदद लेता है तो ये क्या बनता है क बनता है। ठीक है, देखिए ये क्या सिंपल सा एक वर्ण है, कोई वर्ण हो सकता है। बीच वाला ये क्या हो गया स्वर वर्ण हो गया। देखिए अब ये जो बना है वो कहलाएगा व्यंजन वर्ण, यहीं से परिभाषा आ जाएगा। एक वर्ण स्वर वर्ण की मदद लिया और जो बना उसको व्यंजन वर्ण कहेंगे, तो यहीं से परिभाषा आ जाएगा कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बनता है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बनता है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, यहीं से परिभाषा आ जाएगा। और यहाँ से हम एक और चीज देख लेते हैं, ये जो क है और ये आधा क हलंत, ये अ की मदद लिया तो क्या बना क बना, तो इसमें कोई मात्रा उतरा नहीं लगा ना, तो इसमें कोई मात्रा नहीं होता, पर इसमें क्या लग गया एक ऐसे लग गया, है ना। आ की मात्रा लगी, इसमें क्या लगा ये ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, इसमें क्या लग गया ये मतलब बड़ी ई की मात्रा, इसमें क्या लग गया ये हर्ष ऊ की मात्रा, इसमें दीर्घ ऊ की मात्रा, इसमें री की मात्रा, इसमें लग गया ए की मात्रा, ऐसे ए की मात्रा, इसमें लग गया ए की मात्रा, इसमें ओ की मात्रा लग गया, नीचे से यहाँ ओ की मात्रा लग गया, इसमें लग गया ओ की मात्रा। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मात्रा कितने होते हैं, तो मात्रा 10 होते हैं। देख लिए हम लोग। आ की मात्रा अ की मात्रा तो होता नहीं ना, है नहीं होता है। आ की मात्रा हर्षी की मात्रा, दीर्घी की मात्रा, हर्षु की मात्रा, दीर्घु की मात्रा, ए की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, टोटल मात्रा कितने होते हैं 10 होते हैं। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मात्रा कितने होते हैं 10 होते हैं। हम लोग जान गए कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो कोई वर्ण स्वर की सहायता लेता है, जो वर्ण बनता है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक, एक वर्ण जो स्वर वर्ण के साथ, दो ही तो वर्ण है ना, तो एक वर्ण स्वर वर्ण की सहायता है जो बना उसको क्या कहेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, वैसा वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है, उसको क्या कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं, तो कोई वर्ण किसी दूसरे वर्ण की मतलब व्यंजन वर्ण की सहायता लेता है अपने उच्चारण में, उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण होते कितने हैं, व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि हम लोग जाने स्वर वर्ण कितने होते हैं 11 होते हैं। कितने होते हैं 11 होते हैं। स्वर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक हर्ष स्वर एक दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। जिसको बोलने में कम समय लगता है उसको हर्ष स्वर, जिसको उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि जो क्या ये किताब जो बना होगा ये कैसे बना होगा, तो ये क्या की कैसे बना है, तो पीछे से हर्षी है मतलब पीछे से, तो कैसे बना है ये आधा क है, पीछे से मतलब छोटी ई की मात्रा, ता बना है, ता कैसे बना है आधा त प्लस आ की मात्रा से ता बन गया। ब कैसे बना है आधा ब और क्या बना है अ बना है, तो ये की हो गया ये ता हो गया ये ब, इसलिए है ना। खंड करेंगे तो इस प्रकार इसका खंड हो जाएगा इसी की मदद से। आगे हम लोग देखते हैं व्यंजन वन को देखते हैं। व्यंजन वन कितने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्यंजन को लिखते हैं। लिखने का भी तरीका देखिए, क कैसे लिखा था ख इस प्रकार, ग घ अंग, च छ ज, उसके बाद झ ज्ञ, ट ठ ड ढ
न, त, थ, त, द, ध, न, प, फ, ब। देखिए ये पांच 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 ही क्यों लिखा रहा है, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है एक ही तरह, इस पांचों का उच्चारण स्थान एक ही तरह है, इसलिए इस पांच को एक साथ लिखा है। इस पांच का उच्चारण स्थान इस एक ही तरह, इसलिए इसको एक साथ लिखा गया है। ऐसा नहीं कि हम चौ को यहाँ पे लिख देंगे, नहीं, ये पांचों का उच्चारण स्थान एक ही तरह है, इसलिए इस पांचों को एक साथ लिखा गया है, जो एक वर्ग में, मतलब एक क्लास में, क्या एक क्लास में, एक क्या है क्लास में, किसी क्लास को जो सबसे मेन होता है उसी के नाम से पूरे क्लास को जाना जाता है। इसलिए इसमें जो सबसे मेन है क्या है, क, जो सबसे शुरू में है ना, इसलिए इस पूरे पांचों को क वर्ग क्लास के नाम से जाना जाता है, क वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो क वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, पांच होते हैं, क ख ग घ अंग, ठीक है, ये पांच होते हैं। क वर्ग किसे कहते हैं, तो ये क ख ग घ अंग, ये पांचों को क वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा, क्योंकि इन पांचों का उच्चारण स्थान एक ही जगह है, कंठ से है। कहाँ से है, कंठ से है, ठीक है। इस पांचों का उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से है, इसलिए इस पांचों को एक वर्ण में रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, च छ ज झ य, इस पांचों को एक साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये पांचों का जो उच्चारण स्थान है एक ही साथ है, इसलिए इस पांचों को एक साथ रखते हैं। इसका उच्चारण स्थान तालु है, क्या है, तालु है। और इसको इसमें सबसे शुरू में च, इसलिए इस पांचों को हम लोग च वर्ग के नाम से जानते हैं। वर्ग मतलब क्लास, इसको 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 ट वर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा मतलब तालु और दांत के बीच के जगह को मूर्धा बोला जाता है, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। उसका देखते हैं त थ द, बोलने में भी आ रहा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। इस पांचों का मतलब त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, उच्चारण स्थान मतलब मुंह में किस जगह से या फिर किस जगह को टच करके बोला जाता है, तो दांत से बोला जाता है। प फ ब भ म मतलब ओंठ से आ रहा है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ओंठ या ओंठ या लिप से बोला जाता है, वहां पे स्पर्श होता है, ठीक है। इसलिए इसको स्टार्टिंग में प है, इसलिए इसको प वर्ग बोला जाता है, ठीक है। ये जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग जो है इनका उच्चारण करने के वक्त ये हमारे मुंह में जितने उच्चारण जगह हैं, 6 उच्चारण जगह है, वो 6 को टच करते हैं, किसी न किसी को क्या होते हैं, ये स्पर्श करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पर्श व्यंजन। क्या नाम इसका है, स्पर्श व्यंजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और ये वर्ग में बटा हुआ है, वर्ग में बटा हुआ है ना, यही वर्ग है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वर्ग में वो नहीं बटा हुआ है, यही वर्ग में बटा हुआ है। एक कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, पवर्ग है, तवर्ग है, ये सब वर्ग में बटा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी इसको बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। ये व्यंजन वन का पहला प्रकार हो गया। दूसरा आ गया, हो गया य, र, ल, व, ठीक है। ये वर्ग में नहीं बटा होता है, लेकिन इन चारों को एक साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन चारों को हम अपने मुंह के सबसे अंदर जो स्थित जो जगह होता है वहां से बोलते हैं, है ना, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है अंथर। इस तो अंथर किसे कहते हैं, जो हमारे मुंह में सबसे लास्ट में जो स्थित जगह है वहां से बोलते हैं, य र सबसे लास्ट में जगह से बोल रहे हैं, इसलिए इसका नाम अंथर व्यंजन पड़ गया। ये कितने होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके बाद आते हैं श, दांत से स, त, उसके बाद ह। इन चारों को बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या बोला जाता है, इन चारों को ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसको उच्चारण करते समय हमारे मुंह में ऊष्मा मतलब गर्माहट, हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ऊष्म व्यंजन। जैसे हम लोग बोलेंगे श, तो गर्म हवा निकल रही, ह गर्म हवा निकल रही है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऊष्म व्यंजन। इसको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसको उच्चारण करने के वक्त हमारे मुंह में घर्षण पैदा हो रहा है, घर्षण मतलब रगड़ापन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं संघर्षी व्यंजन, इसलिए इसको बोला जाता है। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो व्यंजन जो टोटल 3 भागों में बटा है, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये चारों को जोड़ने के बाद आता है 33, 25, 4 29, 29 4 33, तो 33 क्या हो गए, व्यंजन वन हो गए। तो व्यंजन वन कितने हो गए, 33 हो गए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं संयुक्ताक्षर। मतलब फिर हम लोग देखें अक्षर, त्र कैसे लिखा था, देखिए त्र ऐसे लिखा था, अक्षत्र, ज्ञा, इन चारों को बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। इसको संयुक्ताक्षर क्यों बोला जाता है, इसको संयुक्ताक्षर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो
दो व्यंजन वर्ण से मिलकर बनता है, उसके बाद स्वर वर्ण की सहायता लेता है, तब ये मुकम्मल होता है, इसलिए इसको संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। ऊपर में जो भी पढ़े क था, तो क कैसे बना है, तो ये क कैसे बना है, ये क था, आधा क था, अ की मदद लिया, एक ही वर्ण की मदद लिया, मतलब एक ही स्वर वर्ण की मदद लिया, तो ये पूरा हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क। क्या बोलते हैं, क बोलते हैं, पूरा क या क इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो एक ही वर्ण की सहायता लिया, वो भी स्वर वर्ण की सहायता लिया, पर जो अक्षर ये दो व्यंजन वर्ण की सहायता लेगा और एक और स्वर वर्ण की सहायता लेगा, इसलिए इसको संयुक्ताक्षर वर्ण बोलते हैं। मतलब वैसा वर्ण जो दो या दो से दो मतलब वैसा वर्ण जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है, उसको संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं अक्षर। अक्षर जो वर्ण है, ये जो क अक्षर को देख रहे हैं, अक्षर जो है ये आधा क और पूरा मूर्धन्य ष से मिलकर बना है, पूरा मूर्धन्य ष से मिलकर ये बना है अक्षर, ठीक है। उसके बाद ये त्र है, तभी तो इसका इंग्लिश होता है KSHA अक्षर। यहाँ से इसका के होता है, इसका SH हो गया, इसका क्या हो गया, ए हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं KSH अक्षर। उसके बाद क्या, ये त्र को लिखने का तरीका क्या, रियल में त्र होना चाहिए ऐसे त में र, लेकिन अच्छा देखने में नहीं लगता है, इसलिए आदमी इसको हल्का झुका के लिख देता है ऐसे त्र, ठीक है। ये जो त्र है वो किसी से मिलके बना है, तो ये जो दो व्यंजन से, एक व्यंजन त, दूसरा व्यंजन र, ये पूरा र है, तो पूरा र ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हलन डाल के इसको अ करते हैं, तो ये भी पूरा र हो गया, ये तो पूरा बन गया ना। तो त्र कैसे बना है, तो आधा त और पूरा र मिलके क्या बना है, त्र बना है, तभी तो इसका इंग्लिश हम लोग लिखते हैं TRA त्र, अक्षर त्र। उसके बाद क्या होता है ज्ञ, ये जो ज्ञ है, ये जो ज्ञ मिलके बना है आधा ज और पूरा या, इसको बोलने में लग रहा है ज्या, रियल में इसका उच्चारण जो होता है ना, वो क्या होता है, ज्या होता है, ज्या, ज्या होना चाहिए, लेकिन होता है ना परिवर्तन के साथ बदलते बदलते इसको सब लोग बोलने लगे ज्ञा, और ज्ञा ही सही लगता है। इसको हम लोग ज्या भी बोल सकते हैं और ज्ञा भी बोल सकते हैं, तभी तो इसको हम लोग बोलते हैं JYA ज्या, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अक्षर त्र ज्ञा, उसके बाद क्या आता है स्र। देखिए ये जो तालव्य स है दो तरह से रूप बदलता है, ठीक है। पहले देख लेते हैं स्र जो हो गया, ये क्या है स्र, ये तालव्य स और पूरा र मिलके बना है, पूरा र मिलके बना है सर, तभी तो इसको इंग्लिश हम लोग लिखते हैं एस से तालव्य स, आर से र, ए, तभी तो इसको इंग्लिश हम लोग बोल देते हैं स्र, ठीक। आज हम लोग को समझ में आएगा स्र आया कैसे, क्योंकि ये जो स्र है ये एक तालव्य स, आधा तालव्य स और पूरा र मिलके बनता है, इसलिए हम लोग स्र बोलते हैं। देखिए अक्षर त्र ज्ञ स्र, ये तीनों वर्ण है, तीनों वर्ण में जो शुरू का लेटर है, शुरू का जो ये वर्ण है क त ज ये स, ये तीनों वर्ण आधा आधा है, उसके बाद इसके बाद का जो वर्ण है वो क्या है, पूरा पूरा है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं स को देख लेते हैं, ये क्या स दो तरह से रूप बदलता है, ठीक है। एक जो ये स होता है ऐसे बन जाता है, इसमें कुछ जुड़ता है तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। अगर इसमें र जुड़ता है तो यहाँ पे स्र बन जाता है, ठीक है। अगर र जुड़ा तो क्या बन गया, ये स्र बन गया। इसी में अगर स में अगर री जुड़ता है, क्या जुड़ता है, री जुड़ता है, तो ये इसका तो रूप बदला हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, ऐसे बन जाता है, ये श्री बन जाता है। अगर री जुड़ा स में तो ये क्या बन जाता है, ये श्री बन जाता है, ठीक है। तभी तो हम लोग इसको लिखते हैं, ये और ये दोनों अलग होता है ना। जैसे कि लिखना रहता है हम लोग को श्रृंगार, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं श्रृंगार, ये बिल्कुल गलत होता है। ये भी र और ये भी र दोनों एक साथ कैसे आएगा, एक ही आएगा ना, तो श्रृंगार रियल में होना चाहिए, तो ऐसे श्रृंगार रियल में ऐसे होता है। बात समझ में आ गई। और देख लेते हैं जैसे कि जो सिर्फ ट ठ ड ढ में बिंदु नहीं आया है ना, न, ये पांचों, पांच नहीं ये चार है ना, ये चार ही ऐसा वर्ण होता है, ये चार ही ऐसा वर्ण होता है जिसमें जो र लगता है ना नीचे लगता है, कहाँ लगता है, नीचे लगता है, तभी तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्र ढ्र ढ्र ढ्र, ये चार ऐसा वर्ण होता है ना, इसमें र नीचे लगता है, क्या लगता है, नीचे लगता है। और इसमें ट क्या होता है, जो ऊपर वाला जो होगा ना ये चारों आधा होता है, ये पूरा होता है, जैसे कि ट्राम, ट्राम। तो इसको खंड अगर करेंगे तो ये आधा ट होगा और र पूरा होगा, आ है यहाँ लिखेंगे रा, आधा ट और रा, आधा र प्लस आ, रा पूरा रहा, पूरा रा हो गया, प्लस म, इसका इंग्लिश हो गया टी, इसका इंग्लिश हो गया आर, इसका इंग्लिश हो गया ए, इसका हो गया एम, क्या हो गया TRAM ट्राम, ठीक है ना। जो भी ये भी जो ढ है या ड है या ढ, ये चारों जो होता है, ये चारों में ही ऐसा ट्र लगता है, ठीक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये दो व्यंजन वर्ण को देख लेते हैं, एक ये र, एक क्या होता है ढ, पर एक हो गया र, एक हो गया र, इन दो वर्ण को हम लोग देखते हैं, र और र को, ठीक है। इन दो वर्ण को सबसे पहले बोला जाता है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसको
क्या बोला जाता है? तारण जात व्यंजन, इसको तारण जात व्यंजन बोला जाता है, या इसको द्विगुण व्यंजन भी इसको बोला जाता है, द्विगुण व्यंजन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये र होता है। ठीक है, एक होता है र, एक होता है ये ड, ये दोनों में बहुत अंतर होता है, इसको ड पढ़ा जाता है, इसको र पढ़ा जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये दोनों बिंदु यहाँ पे होगा। ठीक है, ये दोनों हमेशा कोई शब्द के बीच में या आखिर में आएंगे, ये दोनों कभी भी कोई भी शब्द के पहले नहीं आते हैं, ये दोनों हमेशा शब्द के कोई भी शब्द के बीच में आएंगे या लास्ट में आएंगे। जैसे है ना, जैसे इससे देखते हैं शब्द कौन कौन शब्द बनता है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया सड़क, जो क्या सड़क बीच में आया, पेड़ बीच में आया, घोड़ा बीच में आया, खिड़की बीच में आया, गाड़ी लास्ट में आया, रेलगाड़ी लास्ट में आया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि पढ़ाई बीच में आएगा, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पढ़ाई पढ़ना, ना बढ़ना बढ़ना, कढ़ाई कढ़ाई। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं ढंग, कोई कोई इसमें बिंदु डाल देते हैं, तो अभी हम बोले हैं कि ये दो वर्ण होते हैं जो हमेशा बीच में या लास्ट में आते हैं, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे बिंदु नहीं होगा। बिंदु इसको बोला जाता है नुक्ता, क्या बोला जाता है इसको? नुक्ता बोला जाता है। ठीक है, ये नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऐसा जो वर्ण होता है, जो उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा बीच में या लास्ट में आते हैं। तो ढंग हम लोग जो लिखते हैं, ढंग जो हम लोग लिखते हैं, उस ढंग में बिंदु नहीं होगा। ढेर जो लिखते हैं हम लोग, ढेर तो कोई कोई बिंदु यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे बिंदु नहीं लगेगा, क्योंकि ढेर का ये दूसरा मतलब हो जाएगा, मतलब ये दूसरा कोई शब्द ही हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ढेर में यहाँ बिंदु नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला जो ढ होता है, उत्क्षेपण जो व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा बीच में या लास्ट में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे करेंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे कि ढलान, ढलान ये सही बिंदु दे देंगे तो ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ढाल, ढाल ये क्या हो गया? ढाल हो गया ना, यहाँ पे दे देंगे तो ढाल, ये यहाँ पे हम लोग इस बिंदु को देंगे तो ये इसका मतलब कुछ और निकलेगा, और या फिर ये शब्द ही ऐसा नहीं होगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है अंग, एक होता है अ। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों ना तो व्यंजन होते हैं ना तो स्वर होते हैं, इन दोनों को बोला जाता है अयोग, अयोग वाह, क्या बोला जाता है? अयोग वाह बोला जाता है, क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन, ना स्वर ना व्यंजन, ये ना ही तो स्वर होते हैं, ये नहीं तो व्यंजन होते हैं, मतलब ये कुछ ये अलग से अयोगवा होते हैं। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में होती है। इसमें इसको हम लोग, इसमें बिंदु को, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग? अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जो जो एक रेखा के ऊपर जो होता है, ये जो है रेखा के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और इसमें इन दो बिंदु को हम लोग बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो एग्जाम में पूछेगा अयुग्वाह कितने होते हैं, तो अयुग्वाह दो होते हैं, अंग और अ। इसमें बिंदु को अनुस्वार बोला जाता है और ये दो बिंदु को विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ऐसा लिखा, डॉक्टर में ऐसा लिखा हम लोग देखते हैं। इसके बाद कहीं कहीं हम लोग ज में ऐसा बिंदु देखते हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर में ज में लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फ, फ, फ ऐसा लिख देखते हैं, है ना। तो इन तीनों को कहा जाता है आगत व्यंजन। क्या कहा जाता है? आगत वर्ण, सॉरी व्यंजन नहीं, वर्ण, ये तो व्यंजन नहीं होता, इसको आगत वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जो ये जो होते हैं ये व्यंजन नहीं होते, ये बाहर से कोई अरबी फारसी जो भाषा है वहाँ से ये सब लिया गया है। ठीक है, ये अंग्रेजी से लिया गया, अंग्रेजी में इसका प्रयोग ज़्यादातर, जो भी ये जो लगता है वो ज़्यादातर क्या अंग्रेजी के शब्द में ही ये प्रयोग किया है, जैसे कि डॉक्टर, है ना, हॉकी, चॉकलेट, है ना, क्या आता है, इसको आगत वर्ण कहा जाता है, या गृहित, गृहित वर्ण इसको कहा जाता है ना। आगत मतलब अन्य भाषा से आया है, गृहित मतलब ग्रहण किया गया है, इसलिए इसको गृहित व्यंजन कहते हैं, है ना। ठीक है, ये जो होता है अंग्रेजी शब्द में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है ना। इसका जो आवाज़, इसको हम लोग कहाँ से बोलते हैं ना, इसको आ और ओ के
बीच की ध्वनि से इसका आवाज हम निकालते हैं। आ और ओ के बीच की ध्वनि से बोलते हैं इसको। जैसे कि डॉक्टर भी इसको हम लोग नहीं बोल सकते, इसको हम लोग डॉक्टर भी नहीं बोल सकते, डॉक्टर भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर या डॉक्टर नहीं, इसको बीच की आ और ओ के बीच की डॉक्टर बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको हम लोग चॉकलेट, चॉकलेट नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग चॉकलेट। बीच आ और ओ के बीच की ध्वनि से इसको बोलेंगे हम लोग चॉकलेट बोलेंगे। जैसे यहाँ माल, माल बोले मतलब माल अगर इसको बोल देंगे तो ये सामान हो जाएगा, कोई भी सामान, ठीक है। लेकिन इसको बोलेंगे मॉल। मॉल मतलब यहाँ पे हम लोग सामान खरीदा इसको मॉल बोला था। उसके जैसे कि यहाँ पे हो गया हाल, तो हाल मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि आपका हाल कैसा, मतलब तबियत, है ना। लेकिन इसको बोलेंगे हॉल, क्या बोलेंगे? हॉल। हॉल मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक बड़ा सा रूम, उसको हॉल बोला जाता है, ठीक है। तो ये अंग्रेजी के शब्द में सबसे लिया गया है इसको। ये क्या हो गया? ज, और ये क्या हो गया? ज हो गया। एक ज, एक क्या हो गया? ज हो गया, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं ये दोनों क्या होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में जेड लिखा जाता है और इसको इंग्लिश में जे लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग उर्दू में चाहेंगे तो इसको हम लोग उर्दू में चाहेंगे तो इसको हम लोग जीम लिख सकते हैं, इसको ज़्वाद या जे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग जीवन, जीवन ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जीवन को हम लोग लिखना देंगे ऐसे, और इसको हम लोग पढ़ेंगे जीवन, जीवन जीम से पढ़ेंगे, मतलब क्या बोलते हैं इसको? जीवन, इसको जीवन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसको जीवन पढ़ेंगे। तो जीवन में यहाँ पे बिंदु नहीं होगा। उसके बाद क्या हो गया? जरा, जरा। अगर जरा में बिंदु दे देते हैं, जरा, तो जरा का मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ा। ई जरा बोलेंगे तो जरा का मतलब होता है बूढ़ा। क्या होता है यहाँ पे? बूढ़ा होता है, ठीक है। तो देखिए बिंदु की वजह से दो शब्द में अंतर बदल गया, है ना। इसलिए हम लोग को इस पर ज्यादा ध्यान देना होता है। उसके बाद क्या हो जाता है? जमाना। जमाना मतलब क्या होता है? दही को जमाना, जैसे जमाते हैं ना कुछ बड़ा पानी को जमाना, है ना। लेकिन एक होता है जमाना, जमाना, जमाना। तो ये जमाना मतलब क्या हो गया? समय हो गया, ठीक है। तो ये दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, एक में बिंदु लगता है, एक में नहीं लगता। इसको बिंदु बोला जाता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको, हाँ, इसको नुक्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको नुक्ता बोला जाता है। एक क्या होता है? राज, जे जीम, राज। तो राज का मतलब क्या होता है? शासन करना। एक होता है राज, राज का मतलब जो होता है रहस्य। देखिए दो शब्द हैं, इसमें बिंदु नहीं है, इसमें बिंदु है, दोनों का मतलब अलग अलग हो गया। इसका मतलब हो गया शासन करना, शासन करना, और इसका मतलब हो गया रहस्य, है ना। तो हम लोग को इस पे हम खास ध्यान देना होगा, बोल के देखना होगा कि किसमें बिंदु लगता है, किसमें नहीं लगता है, मतलब नुक्ता किसमें लगता है और किसमें नहीं लगता है, ठीक है। ये हम लोग को प्रैक्टिस से जानकारी होती है ना। नया नया बुक पढ़ेंगे, नया नया किताब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को देखने को ये सब मिलेगा, ठीक है। ये दोनों अरबी भाषा से ज़्यादातर, अरबी भाषा के शब्दों में, अरबी फारसी भाषा के शब्द में ये सब ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कागज, कागज, गज, ठीक है, कागज। तो ये जे क्या हो गया? बिंदु हो गया। तो हमको क्या पढ़ना होगा? जे पढ़ना होगा, इसको जे पढ़ना। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है? रजा, एक होता है राजा, राजा मतलब राजा, राजा किंग, ठीक है। उच्चारण स्थान के हिसाब से इसमें रजा होगा या रजा होगा, इसमें किया जाता है। उसी तरह यहाँ पे होता है फ, और क्या होता है? इसको फ पढ़ेंगे क्योंकि हम बता चुके हैं उसमें, इसमें बता चुके हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जो प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान क्या? ओष्ठ है, मतलब ओष्ठ में ये टच हर हाल में होगा तो ये होगा, ठीक है। देखिए ये क्या है? ये फ है, फ और फ, फ और फ, फ, फ। देखिए दोनों का उच्चारण का, इसका उच्चारण स्थान, इसका बिना बिंदु वाला, बिना नुक्ता वाला, दो होंठ, जो दोनों होंठ क्या हो जाएगा इसमें? दोनों होंठ को मिलने से इस फ का उच्चारण किया जाता है, और इसको मतलब जो दांत है ना, होंठ से टच होगा। फ, फ, फ। होंठ नहीं मिलेगा इसमें, होंठ को नहीं मिलाना है, फ, ठीक है। जैसे कि फल, फूल, फल, फूल, फटना, विस्फोट। फ बोलना होगा हमको, नहीं कि विस्फोट बोलना होगा, विस्फोट बोलना होगा। फन, देखिए इस फन का मतलब और इस फन का मतलब, देखिए दो फन हो गया, एक ये फन और एक ये फन, एक नुक्ता वाला। इसका मतलब हो गया जो सांप का जो फन होता है, जो सांप जो
इसका जो मुंह फैला लेता है उसको ये फन बोला जाता है, और ये बिंदु वाला जो होता है उसको बोला जाता है क्या, हुनर। आपके पास फन है, हुनर है ना, इसको हुनर बोला जाता है। तो दोनों एक ही शब्द, दोनों क्या एक ही तरह लिखा है, पर नुक्ता की वजह से इसका मतलब कुछ और हो गया, इसका मतलब कुछ और हो गया। तो हम लोगों को इस नुक्ता पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये अरबी और फारसी भाषा से जो भी शब्द हैं उसमें ऐसा हम लोग को देखने को मिले। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं टोटल क्या क्या पढ़े। स्वर पढ़ लिए। स्वर कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, 2 प्रकार था। ठीक है, हर्ष स्वर 4 थे, दीर्घ स्वर 7 थे। ठीक है, टोटल 11 हो गए। उस स्पर्श को, अंतस्थ को, उष्म को, ये 25, ये 4, ये 4, इस 33 को हम लोग बोल देते हैं व्यंजन वर्ण। उसके बाद संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन। उसके बाद क्या हो गया, क्या हो गया, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया, उसका युग्वा हो गया। टोटल जो हिंदी आगत वर्ण को शामिल कर लिए, 3 गो आगत वर्ण था, एक ज, फ और एक अ। जो था, इन तीनों वर्ण को हम लोग बोलते हैं आगत वर्ण। तो टोटल कुल वर्ण हम लोग बोलेंगे तो 55 बोलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और बहुत सी बाकी अभी बहुत वर्ण देखना है, वर्ण को खंड करना है, वर्ण के बारे में और भी बहुत जानकारी देखेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो में भी बहुत काफ़ी बात हम लोग जान गए। खंड करके देखेंगे कि रेफ वाले जो वर्ण होते हैं, कृषि वाले जो वर्ण होते हैं, इसका खंड कैसे होता है, या क्रम वाला वो खंड कैसे होता है ना, या यहाँ पे लिख देते हैं क्रमांक, ये वर्ण कैसे खंड होता है ना। इन सब वर्ण के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे रेफ वाले जो होते हैं वो कार्य वर्ण, इन सब वर्णों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सबको खंड करके अच्छी तरह से इस सब वीडियो को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कुछ वर्ण के बारे में लिखने का जो तरीका क्या है। जैसे क, इधर से भी गोल होता है और इधर से भी गोल होता है, इस हिसाब से क लिखा जाता है। गोल कीजिएगा और इधर से भी गोल कीजिएगा इसको क। और अंडरलाइन मस्ट, बहुत जरूरी होता है अंडरलाइन देना कोई वर्ण के ऊपर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ये ख नहीं, ये तो रेवा हो जाएगा, या कुछ भी इसको बना सकते हैं, है ना। ख को हम लोग को ऐसे लिखना होगा, ऐसे, इसके बीच में हमको ख लिखना होगा, ये बंद हो जाना चाहिए, है ना, ये ख। कोई को ज पूरा ऊपर लेके चले जाते हैं, ये ज नहीं होता है, ज सिंपल इसी के लेवल में ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर में आता है ज। ठीक है, ज के बाद झ, झ सिंपल होता है, ज इस तरीके से यहाँ को ऊपर लेके जाना रहता है। जैसे इसे गोल करेंगे तो ये दिल का शेप ऐसे ले ले, है ना। इसको ज को हम यहाँ को हम लोग ऐसे हल्का ऊपर, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, हल्का सा इसको क्या करेंगे यहाँ इस तरह। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं म कैसे लिखाता है। तो म में ये जो होता है ना, हम लोग म ऐसे लिख देते हैं, ऐसे या ऐसे लिख देते हैं, तो ये दोनों म क्या हो जाएगा, गलती। म को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें बिंदु, इसमें बीच में जो है जगह कोशिश करेंगे कि न जगह छूटे, है ना, इस हिसाब से इसको म लिखेंगे, ये म होता है। न भी इस हिसाब से, कोई कोई न जो ऐसे लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, ये दोनों न क्या होता है, गलत होता है। न इस हिसाब से होते हैं, बीच में क्या रहता है, इसमें भरा होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ई। ई तो सिंपल है, ये तो गलती हो गई। अब कोई वर्ण, एक एक वर्ण, एक एक वर्ड को, एक एक वर्ण को अगर सही से लिखेंगे तो हम लोग का राइटिंग मतलब बहुत बेहतर हो जाएगा। जैसे कि जैसे यहाँ पे लिखते हैं न, म, और यहाँ पे लिखते हैं क, कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन यहीं पे हम लिखेंगे न, म, क, कितना बेकार लग रहा है। जैसे न, म, क, कितना बेकार लग रहा है ना। लेकिन अगर इसी को बेहतर से बढ़िया से लिखेंगे तो इसे न, म, क, एकदम खूबसूरत लग रहा है ना। इस सही तरीका लिखने का यही हुआ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इस हिसाब से नहीं लिखना है। न में न के जो बीच की जगह को भरे रहना है, म के बीच की जगह को भरे रखना है, क को गोल करना है, इधर से भी इधर से गोल, न, म, क। थोड़ा छूट जाएगा चलेगा, माइनर है, चलेगा वो। ठीक है, उसके बाद हम लोग तरह को देखते हैं। तरह अक्सर सवाल में ऐसे ऐसे कर देते हैं, तरह इस हिसाब से नहीं। तरह जो बना है त और र मिल के बना है, इसलिए हल्का हमको झुकाना है, क्योंकि त का रूप तो इसको चाहिए ना, तरह ऐसे हल्का झुकेगा नीचे, तरह तरह हल्का झुका देंगे, जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा। तरह इसे अक्षर सिंपल है, अक्षर। जैसे कि एक और कोई आदमी बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, विश्वास, इस हिसाब से लिखा हुआ। पहले के समय में ये लिखा होता था पुराने ज़माने में, लेकिन अब के समय में क्या होते हैं कि ये स का तो रूप है, लेकिन इसमें व अब नहीं लगता है। ठीक है,
स का रूप, लेकिन इसमें वर्ब नहीं लगता, इसलिए विश्वास को ऐसे ही लिखा जाता है। अब पहले के समय से लिखा जाता था, स का रूप था, इसमें व डाल दिया, लेकिन नहीं, स का रूप ये जो है ये केवल जो हो गया र के लिए और री के लिए होता है। किसके लिए? री के लिए। र मिलता है तो ये स में र ऐसे बनता है, और री मिलता है तो ये ऐसे बनता है, बस ये। चलिए आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आगे हम लोग देखेंगे, इसमें सबके उच्चारण स्थान को देखेंगे, इन सब के बारे में अच्छे तरह से आगे देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है ना, इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।